कैसर कहलाता था। फिर रूमी गवर्नर जिसका नाम पिलातूस और 3 दीगर हाकिमों को, और फिर यहूदी 2 काहिनों हन्ना और काइफा का जिक्र करता है। मैं अपने सारे सामईन नाजरीन से और वो लोग जो लाइव स्ट्रीम ऑनलाइन देख रहे हैं, इस इबादत को सुन रहे हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा कि खुदा ने इन 7 मशहूर शख्सियतों के साथ कलाम नहीं किया, लेकिन खुदा एक बड़े हलीम फरोतन यहूदी नबी के वसीला से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो मसीह खुदावंद की राहें तैयार करने वाला वो पेशरो था, उसके वसीला से खुदा ने कलाम किया, जिसने ये कहा कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, अपनी जात के लिए ये कहा कि जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो। वो खुदावंद की रास्तों को दुरुस्त करने के लिए, राह को तैयार करने के लिए आया। खुदा की बादशाही का रास्ता बहुत सी रुकावटों से अटा हुआ था, बहुत सी रुकावटों से पुर था। रूमियों की फौजी ताकत जिसने दुनिया को फतह कर लिया था, तख्ते कैसर जिसकी इबादत, जिसकी खुदा की मानद इबादत होती थी, आम गुनाह, बुराइयां, खुदगर्जी, इंसानी दिल एक सरा और बियाबान की तरह था, जो इस बादशाह की आमद के लिए रुकावटों से अटा हुआ था। मुकद्दस लूका इन रुकावटों को 5वीं आयत में बयान करते हैं, और जब हम 5वीं आयत पढ़ते हैं तो ख्याल आता है कि बहुत से अंबिया आए, शरीयत दी गई, और 5वीं आयत कहती क्या है? हर एक घाटी भर दी जाएगी, कोई हस्ती इस घाटी को ना भर सका, शरीयत भी वो ना कर सकी। लेकिन वो जो कौमों की निजात बनकर आया, दुनिया का निजात दहिंदा, मुकद्दस लूका 4 बातों का जिक्र करते हैं कि उसकी आमद पर वो 4 कमियां हैं, वो 4 घाटियां हैं जिनको खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से पूरा करेगा। पहली घाटी का जिक्र मत्ती की इंजील के 17 बाब की 20वीं आयत में है। 5वीं आयत में मत्ती 17 बाब की एक शख्स खुदावंद से कह रहा है, आए खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। खुदावंद बताते हैं इस सारी बात को सुनकर यकीनन वो शागिर्द जिन्हें तैयार किया जा रहा था इस खिदमत के लिए, उन्हें सरजनश की, रब्यूक किया,
आई कम, आई बेत काद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। शागिर्दों ने जब मसीह खुदावंद ने अच्छा कर दिया उसे, तो 19वीं आयत में लिखा है, तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खिलवत में उससे कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से। आज भी खुदा के लोगों 2000 साल के बाद भी जब मैं और आप बतौर कलीसिया देखते हैं, तो बहुत दफा ईमान की कमजोरी, ईमान की कमी हमारी जिंदगी में हमें दिखाई देती है, जिसकी वजह से हम कुदरत वाले कामों को, हम खुदा के बड़े कामों को देख नहीं पाते। हम ईमान में मुतजलजल और डावाडोल हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जब इस क्रिसमस की फिजा, इस माहौल में मैं और आप अपने आप को तैयार करके खुदावंद से कहें, जैसे शागिर्दों ने कहा था, आए खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा, हमारी जिंदगी में ईमान की जोत जला खुदावंद, कि हम तेरे अजीम कामों को देख सकें। दूसरी कमी का जिक्र है मरकस की इंजील के 10वें बाब में। यहां पे एक बड़ा मालदार शख्स है जो हमेशा की जिंदगी के लिए खुदावंद से दरखास्त करता है। खुदावंद ने शरीयत के अहकाम उसके सामने रखे, मरकस 10 बाब और उसकी 21वीं आयत। ये अल्फाज हमें मिलते हैं इस सारे पैसेज में, यीशु को उस पर प्यार आया, और जब उसने कहा कि मुझ में किस बात की कमी है, तो खुदावंद ने उसकी कमी पर हाथ रखा कि अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दे। ये सुनते ही बड़ा गमगीन हो गया और वापस चला गया। ये थी मोहब्बत की कमी। आज इस दुनिया में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खुदा को प्यार करते हैं, लेकिन जब कुछ देने का मामला आ जाए तो वो अपने सिक्कों से प्यार करते हैं, अपने माल और धन से प्यार करते हैं। मसीह खुदावंद ने जब उससे कहा, तुझ में एक बात की कमी है, पुराने अहदनामा में भी ये बात कही गई थी। इस्तिस्ना की किताब के 13वें बाब की 3री आयत में खुदावंद ने कहा था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का इस बात से इम्तिहान करूंगा। और ये अल्फाज हमें मिलते हैं, खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। जिसका मतलब है कि इस बात से आजमाएगा। आज भी मेरा और आपका जब टेस्ट होता है, तो क्या इस टेस्ट में मैं और आप पूरे उतरते हैं या नहीं। खुदावंद इस बात से तुम्हें आजमाएगा। तीसरी कमी जो है वो हिकमत की कमी है। याकूब पहले बाब की 5वीं आयत में लिखा है, अगर हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मुलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है। आज बहुत सारे लोगों को खानदानी अमूर को ऐसे तरीके से अंजाम देने के लिए खुदा की दनाई की, खुदा की हिकमत की बड़ी जरूरत है। अगर किसी में हिकमत की कमी हो, आगे इस 5वीं आयत में लिखा है, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। ये पहाड़ क्या है? कहीं गुरूर का पहाड़ तो नहीं,
جس کے لیے امثال 16 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت۔ محبت کا خدا اگر کسی چیز سے نفرت کرتا ہے تو وہ غرور ہے۔ اس لیے یعقوب کے خط کے 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ یہ ٹیلا کیا ہے؟ کیا یہ خود غرضی کا ٹیلا تو نہیں؟ آج میری اور آپ کی دنیا میں بہت سے لوگ ہمیں خود غرض نظر آتے ہیں، لیکن یہ خود غرضی پیدائش کی کتاب میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ کیا میری آواز آپ سب کو کلیئر سنائی دے رہی ہے پاسٹر اسد؟ جی 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 پاسٹر جی۔ تو یہ پیدائش کی کتاب میں بھی خود غرضی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو پیدائش 4 باب کی 9ویں آیت میں جب ہابل نے اپنے بھائی کاہن نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیا تو خدا کائن سوچ رہا تھا کہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن خدا نے جو سب کچھ دیکھتا ہے جانتا ہے، اس نے کائن سے پوچھا تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ کہنے لگا کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ آج میری اور آپ کی سوسائٹی میں بھی بہت دفعہ کبھی کبھی بچے بھی ماں باپ کو یہ کہنے لگتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر۔ لیکن خداوند یہ کہتا ہے، جس نے کلیسیا کو ایک بدن ہونے کے لیے بلایا ہے، اس بدن میں وہ کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کیئر کریں۔ جب ایک عضو بدن کا ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سارا بدن دکھ پاتا ہے۔ کیئر ہونا، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اس لیے ضرور کیئر کیجیے۔ تیسری جو رکاوٹ ہے یا کمی ہے، جو ٹیڑھا ہے سیدھا بنے گا۔ یہ ٹیڑھا کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ ٹیڑھا برتاؤ، رانگ بیہیویئر، ٹیڑھا سلوک، رانگ ایٹیٹیوڈ، لین دین، ٹیڑھی تجارت، ٹیڑھی زبان۔ خداوند نے استثنا کی کتاب کے 32ویں باب میں بڑی واضح طور پر یہ بات کہی، یہ لوگ اس کے ساتھ بڑی بری طرح سے پیش آئے، یہ لوگ اس کے ساتھ بڑی بری طرح سے پیش آئے۔ یہ اس کے فرزند نہیں، یہ ان کا عیب ہے، یہ سب کجروں اور ٹیڑھی نسل ہے۔ خدا کے لوگوں، آج میں سارے ناظرین سے یہ کہوں گا جو اس زندگی بخش کلام کو سن رہے ہیں، آج مجھے اور آپ کو ٹٹولنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ خدا نے بالام کو گنتی کی کتاب میں بڑا واضح طور پر یہ کہا کہ جس قوم کو میں نے برکت دی ہے تو اس پر لعنت نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ جب گنتی کی کتاب کا 22واں باب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کی 32ویں آیت میں بالام کو جب خدا ملامت کرتا ہے، بالام کو جب خدا کنفرنٹ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، تو اسے یہ کہتا ہے تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ خدا کے لوگوں، مجھے اور آپ کو مسیح ہونے کے ناطے درست چال چلن رکھنا ہے۔
یہ نہیں کہ کسی دوسرے ملک میں آ کر، کیونکہ آپ اپنے ڈریمز کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اس ملک میں آ کر کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی عزت کو بیچ ڈالیں، آپ گناہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، آپ دنیا کی روش اور چال اختیار کر لیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کون دیکھ رہا ہے، تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے، تو میرے راستوں پر چلتی تھی، چلتا تھا، لیکن اب تیری راہیں درست نہیں۔ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں جب عید پینتیکوست کے دن پطرس نے واز کیا، لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی، انہوں نے اپنی زندگی خداوند کو دی، 3000 ایمان لے آئے۔ اب پطرس نے ایمان لانے والوں کے ساتھ یہ کلام کیا، بہت سی باتیں جتا جتا کر انہوں نے یہ نصیحت کی، اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ وہ لوگ جو ٹیڑھی ترچھی چالیں چلتے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ ایک موقع پر یہ کہا، ان میں سے نکل کر الگ رہو، ناپاک چیز کو نہ چھو۔ خدا کے لوگوں، مجھے اور آپ کو ناشائستہ گفتگو سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ امثال 6 باب اور اس کی 12 سے 14 آیت، ٹیڑھی ترچھی زبان لیے پھرتا ہے، وہ آنکھ مارتا، پاؤں سے باتیں کرتا، انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے، اس کے دل میں کجی ہے، وہ برائی کے منصوبے باندھتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، ایوری ویلی شیل بی فلڈ، ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، ایوری ماؤنٹین اینڈ ہل میڈ لو، جو ٹیڑھا ہے سیدھا بنے گا، the crooked roads shall become straight۔ اور آخری پوائنٹ جو 5ویں آیت میں بیان کیا گیا، ناہموار کو ہموار بنایا جائے گا، اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا۔ یہ اونچا نیچا کیا ہے؟ یہ ناہموار کیا ہے جسے ہموار راستہ وہ بنے گا؟ قدیم زمانہ میں جب بادشاہ شاہی سواری پر کسی ملک یا کسی شہر کو وزٹ کرنے آتے تو سڑکیں جو تھی صاف مرمت کی جاتی، صاف صفائی کی جاتی۔ آج بھی اس دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا مین شاہراہیں کسی دوسرے حاکم کے آنے پر جھنڈے لگائے جاتے۔ مجھے یاد ہے میرے اسکول ٹائم میں، بچپن میں، ملکہ الزبتھ پاکستان آئی، سارے اسکولوں کے بچے جھنڈیاں لے کر روڈ جو تھے، اور آپ کو پتا ہے چونے سے لائنیں لگائی جاتی، بڑی تیاری ہوتی تھی، اور یہاں پر شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، دنیا کا نجات دہندہ، گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے اور گناہ معاف کرنے والا آ رہا تھا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا جو اس کا پیش رو فور رنر ہے، اس نے اعلان کیا متی 3 باب میں، توبہ کرو
क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बनी इसराइल कौम आसमान की बादशाही और मसाया का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। अब तौबा जो था, या तौबा की मुनादी जो थी, ये एक मेन एजेंडा था। मत्ती की अंजील के 24वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। मैं आज अपने सारे नाजरीन से खुदा का खादम होते हुए ये कहूंगा, इस क्रिसमस की सारी एक्टिविटीज में, सारी गहमा गहमी में, वो जो नजात याफ्ता है, जो हमेशा की जिंदगी का तजर्बा रखते हैं, आज उनके लिए मौका है। इस खोई हुई दुनिया को कौन अंजील सुनाएगा, कौन उन तक पहुंचेगा, कौन बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी। खुदा आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लाया है, या जिस मुल्क में भी खुदा ने आपको पैदा किया और रखा है, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं गवाही देने के, कलाम में बताया गया और लिखा है, तब खात्मा होगा। खुदा के लोगों, खात्मा आन पहुंचा है, मसीह की दूसरी आमद, और वो दुनिया की अब रास्ते से अदालत करने के लिए आ रहा है। इस खात्मे पर जब वो अदालत करने के लिए आ रहा है, अब वो एक छोटा बच्चा बनकर चरनी में नहीं आएगा, लेकिन वो बादशाह बनकर सफेद तख्त पर बैठेगा, दुनिया की अदालत करेगा। लेकिन आज गुनहगार को अगर गुनाहों की माफी नहीं मिल रही, नहीं मिलेगी, तो गुनहगार फिर जहन्नम में चले जाएंगे। मत्ती की इंजील के 9वें बाब में और उसकी 5वीं और 6ठी आयत जब पढ़ते हैं हम, एक मफलूज को इस पैराग्राफ में बताया गया है कि खुदावंद के पास लाए, और गरज ये थी कि ये मफलूज चंगाई पा जाए, शिफा पा जाए। खुदावंद ने उससे ये कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। अब वहां पर एक मजमा था जो ये सोच रहा था, ये कौन है जो गुनाह मुआफ कर सकता है। और 6ठी आयत में ये अल्फाज हमें मिलते हैं, इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। खुदा के लोगों, आज जिससे गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है, क्या आप जैसे ये लोग मफलूज को मसीह के पास लाए, क्या आप गुनहगारों को मसीह के पास ला सकते हैं? मोहब्बत से, गवाही से, कलाम की खिदमत से और फ्रेंडशिप एवेंजलिज्म के साथ। आज मेरे और आपके पास पैगाम क्या है? पैगाम जो 2000 साल पहले था, और ये यसाया की नबूवत थी, और उस नबूवती आवाज के साथ यूहन्ना ये पैगाम लेकर आया, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी, और हर एक टीला और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा। और मैंने आपसे कहा कि मेरे साथ मिलकर कहें, और ये वो मैं अल्फाज हैं, हर बशर खुदा की नजात देखेगा। खुदा के लोगों, हर बशर, चाहे वो मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है, पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, नॉर्थ अमेरिका में है, मिडल ईस्ट या फार ईस्ट में है, हर बशर, चाहे वो किसी कौम में, किसी मजहब में पैदा हो, लेकिन वो कब नजात देखेगा? मेरी दुआ ये है कि आज जितने लोग
इस पैगाम को सुन रहे हैं वो लोगों के पास ले जाएं इस पैगाम को। क्रिसमस यही है। क्रिसमस सिर्फ रसूमात या रस्मी तौर पर नए कपड़े पहनने, अच्छे खाने खाने, गीत गाने नहीं। ये बेशक सब कुछ भी खूबसूरत है। घर भी सजाए जाएं, लेकिन दिल भी सजाया जाए। और अगर इस क्रिसमस पे कोई घाटी है जिसे पुर होना है, मोहब्बत की कमी है खुदा के लिए, दूसरे बहन भाइयों के लिए, ईमान की कमी है या हिकमत की कमी है, अगर गरूर के सबब से कोई पहाड़ ऊंचा है या खुदगर्जी का कोई टीला, आज जरूर खुदावंद के पास लाएं। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद इस मुबारक महीने में क्रिसमस की बहुत सी खुशियां आपको बताए। दिस सीजन हैव अ रीजन। ये सीजन विदाउट रीजन नहीं है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। वाकई चर्च हमें अपने दिलों को सजाने की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत